घर के दूध से निकाली गई मलाई से मक्खन निकालना और उससे देसी घी बनाना शुद्धता के साथ देखेंगे। और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे मिक्सी की सहायता से कैसे मक्खन निकाला जाता है, क्योंकि मक्खन को मथने का सबसे ज़्यादा कठिन कार्य माना जाता है कि मक्खन से घी कैसे निकाला जाएगा, अर्थात मक्खन कैसे निकाला जाएगा। उस समस्या का निजात करते हुए सबसे सरल भाषा में और सरल तरीके से निकालेंगे मक्खन मिक्सी की सहायता से। उसके लिए हमारे पास 3 आइटम होने चाहिए। सबसे पहला आइटम होना चाहिए आपके पास मिक्सी। मिक्सी में होना चाहिए आपका जूस वाला बड़ा वाला जार। दूसरा होना चाहिए बर्फ़ के टुकड़े या फिर आइस क्यूब होने चाहिए जिसको तोड़ने में आसानी हो या फिर तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा आइटम होना चाहिए आपकी मलाई, जो कि आपने अपने दूध से निकाली है और उसको 15 से 20 दिन इकट्ठा किया है या फिर अधिक दिन भी कर सकते हैं। उसको इकट्ठा कर कर दही के रूप में उसको जमा लिया है। जमाने के बाद उसको अपना तैयार करेंगे मक्खन निकालने के लिए। सबसे पहले जार लेंगे, जार में अपनी मलाई को डालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं सामने। मलाई को डालने के बाद उसको 2 मिनट तक चलाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद देखेंगे थोड़ा थोड़ा मक्खन निकल आएगा। अब मक्खन चाहिए हमें ज़्यादा और मक्खन निकला है अभी थोड़ा थोड़ा, तो इसके बाद डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने के बाद जब उसको 2 मिनट फिर से चलाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि एकदम गाढ़ा मक्खन अलग निकलेगा और आपकी छाछ अलग हो जाएगी। तो उस मक्खन को आप निकाल लेंगे अलग बर्तन में और बर्तन में निकाल कर उससे छाछ को कर देंगे अलग। फिर मक्खन को पकाने के लिए रखेंगे, पकाएंगे और उसको जब तक पकाएंगे जब तक उसका रंग पीला ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा रेडनेस पे आ जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए। दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि कभी कभी मक्खन नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल के ट्राई कर लेंगे। बर्फ़ डालने के बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जितना मक्खन निकला है उसको तो निकाल लेंगे, थाली में निकाल लेंगे और थाली को एक साइड से उठा कर रख देंगे जिससे कि एक कोने पर आ जाएगी आपकी छाछ। फिर उसको दोबारा से आइस क्यूब डालकर फिर दोबारा चलाएंगे तो उस छाछ में जितना भी मक्खन होगा वो सारा का सारा निकल आएगा। निकालने के बाद सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और थाली को थोड़ा सा तिरछा कर कर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी छाछ निकलेगा उसको निकाल देंगे। और आप देख रहे हैं इस गाढ़ा गाढ़ा मक्खन है, इस प्रकार का मक्खन निकलेगा। छाछ अलग हो जाएगी और आपका मक्खन अलग हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि मक्खन पूरा नहीं निकल पाया तो दोबारा चला लेंगे और मक्खन के साथ जो भी छाछ होगी उसको अलग निकाल लेंगे। फिर मक्खन को रख देंगे गर्म करने के लिए और उसको धीमी आंच पर रखेंगे। कहने का मतलब है गैस को थोड़ा सा कम करके रखेंगे जिससे वो चलता रहेगा। चलने के बाद जब घी मक्खन पिघल जाएगा और घी का रूप लेना शुरू कर देगा, थोड़ा पीलापन आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद कलर का पदार्थ नीचे जम गया है, घी ऊपर आ गया है। उसके बाद छलनी की सहायता से उसको छान लेंगे। छानने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी नीचे मक्खन बचा है या फिर सफ़ेद पदार्थ बचा है उसको थोड़ा सा और गर्म कर सकते हैं। बचा कुचा उसमें से घी बाहर निकल आएगा और इसी प्रकार आप सभी घी को निकाल सकते हैं और निकाल कर एक डिब्बे में एकत्रित कर लें। ये आपका बिना केमिकल का घी है, बिना किसी मिलावट का घी है। इस प्रकार का घी आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। इस प्रकार का घी आप शुद्धता के साथ निकाल कर अपने घर के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।